पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके बाकी एमएलए भी बाहर ही हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। एलओपी का कार्यालय भी होता है परिसर के अंदर, बिल्कुल। कामकाज कैसे चलेगा? एलओपी का कार्यालय होता है, विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, रूल 280 के अपने इलाके के से जुड़े हुए मुद्दों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं, राइटिंग में देने होते हैं। तो ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। स्पीकर से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे स्पीकर से इस मामले में? सवाल अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं। ये क्या कैसे ऑर्डर रोका गया? हमें तो बस परिसर में भी एंट्री नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। ठीक है, 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है, जिसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है, स्पीकर का ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो विधानसभा के परिसर से जुड़े हुए होते हैं, और विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहां पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस वालों से भी बात करने का। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर हाउस में सीएजी पे चर्चा हो रही है, लगातार हम तो कह रहे हैं भाई कौन सा नियम है बता तो दो। आपने पहले हमने जय भीम के नारे लगाए तो आप लोगों ने हमें सदन से बाहर कर दिया, हमने जय भीम को उद्घोष किया, आपने बाहर कर दिया। आपके सदस्यों ने बीजेपी के नारे, मोदी मोदी के नारे लगाया, आपने उनको अंदर रखा। आपने बाबा साहब की तस्वीर हटाई, मोदी जी की तस्वीर लगाई, हमने विरोध किया, आपने हमें सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद तो आज हद हो गई कि आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर साहब विजय गुप्ता जी ने हमें विधानसभा के अंदर ही एंट्री नहीं दी। सदन को छोड़ो, विधानसभा परिसर के अंदर एंट्री नहीं दी। ये लोग संवैधानिक मूल्यों को की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और हमारी इनसे मांग है कि पूर्ण तरह से बाबा साहब की तस्वीर को उसी जगह पे लगाया जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय में, मंत्रियों कार्यालय में, जहाँ पर वो लगी हुई थी, वरना संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों ने हमें परिसर के बाहर रोका है, जो आज तक के इतिहास में, संसदीय परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी विपक्ष के साथियों को परिसर में घुसने की अनुमति ना हो। ये पहला नियम लेके आए हैं और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है, बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, इस देश को संविधान देने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नारे लगाने वालों को सदन के बाहर कर दिया गया और मोदी मोदी लगाने वाले सदन के अंदर बैठे। बाबा साहब की फोटो हटाई गई, भगत सिंह जी की तस्वीर हटाई गई। वही हमने सवाल सरकार के से पूछा था, पर सरकार के पास हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की, तो उन्होंने आसान रास्ता ढूंढ लिया कि इनको उठा के पहले सदन से बाहर करो और फिर सवालों से इतना डर लगता है कि इनको परिसर के अंदर भी मत आने दो। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधानसभा के परिसर के अंदर ही विधायकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। तो ये बहुत शर्मनाक है और देश तानाशाही से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। इनको संविधान से परेशानी है। भाजपा का ये चेहरा जग जाहिर हो चुका है, पर हमें दिल्ली के लोगों ने जिम्मेवारी दी है एक मजबूत
विपक्ष की तरह इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछते रहेंगे, और जो वादे इन्होंने दिल्ली के लोगों से किए थे, जिन सवालों से डरते हैं, इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।